कोरोना महामारी की मार झेल रहे प्रवासी मजदूर इन दोनों काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वे जहां अब तक काम कर रहे थे उन्हें अब वहां काम मिलना बंद हो गया है और फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे बंद होने के कारण उनके जीने का संकट पैदा हो गया है। जिसके बाद शुरू के 2 लॉकडाउन ख़त्म होते ही वे लोग अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े और अब उनके लिए ना तो कोई सरकारी सहायता उनकी मदद कर पा रही है, ना ही उन्हें वो सहायता मिल पा रही है। ऐसे में वे लोग पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े हैं। अगर आप देखें तो सुबह से ही रात तक हाईवे पर सड़कों का हुजूम देखा जा सकता है, जहां प्रवासी मजदूर कभी टैंकर से, कभी टेंटर गाड़ी, 4 व्हीलर, जो भी गाड़ी उन्हें मिलती है वो उसमें बैठते हैं या पैदल ही निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार है, गृहस्थी है और छोटे बच्चे भी हैं, जिनके लिए ना तो खाने के लिए रोटी है, ना ही पीने के लिए दूध। ऐसे में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ग्वालियर में ऐसी ही एक संस्था कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इन दोनों लोगों की मदद की जा रही है। ग्वालियर में इंसानियत के सिपाही नाम से ये लोग काम कर रहे हैं और गरीबों को खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर मदद ले सकता है। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर कुछ प्रवासी मजदूरों से बात की कि वे कहाँ से आए हैं और वे कहाँ जा रहे थे। कुछ पड़ाव के लिए वे यहाँ रुके। इस दौरान उनकी व्यथा जानने की भी कोशिश की। सुनिए उनकी व्यथा, उनकी जवानी। पुणे से आप लोगों के साथ में कई सारे लोग हैं, कितने दिन से आप निकले हुए हैं? सब माइग्रेंट है, काम करने वाले लेबर वर्क है और हम लोग 2 दिन से निकले हुए हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग यूपी जा रहे हैं। तो यूपी जा रहे हैं आप लोग, तो रास्ते में आपको कितनी समस्या आई है? कहीं कोई खाने पीने की व्यवस्था है या? महाराष्ट्र में हमें खाने पीने की बहुत समस्या है, लेकिन एमपी एंटर करते के साथ ही हमें बहुत सारे भंडारे वाले मिले। अच्छा। वहीं से स्टार्ट हो गया था भंडारा और कुछ होटल भी खुले हुए मिले। होटल्स में खाना अच्छा नहीं है इस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट का मन किए हुए हैं, लेकिन भंडारा सब जगह अच्छा मिला है। क्या करते थे वहाँ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हम सब लेबर वर्क करते हैं। अच्छा, तो अभी तो जैसे आप लोग घर जा रहे हैं, वहाँ काम वाम बंद हो गया है, हमें पैसे देने वाला कोई नहीं है, सैलरी देने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? जब भी काम शुरू होगा वापस पहुँचेंगे अपने या कुछ सोचेंगे? आने वाला टाइम क्या दिखाता है हमें। अगर जाने के रास्ते बनेंगे और इनकम के रास्ते बनेंगे तो हम जाएंगे वापस। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालू हुई है, आप लोग उसमें क्यों नहीं है? जब ट्रेनें चल रही हैं, लोग, सरकार बड़ा दावा कर रही है। मैं वो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। स्पेशल ट्रेन सिर्फ मुंबई से दिल्ली के लिए एक ट्रेन स्टार्ट हुई है। अच्छा। जो विद इन 1 आवर 18 तारीख की सारी बुकिंग हो चुकी थी और हम लोग ही 94 पीपल है हम लोग। तो ये जो आप आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका पैसे का व्यवस्था आप लोग खुद ही कर रहे हैं? खुद ही किया है। अच्छा। अगर ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट भी करके देती, लाइक एक बस कर देती, उसका एक किराया फिक्स कर देती, तो वो भी हम दे सकते थे, जो कि हम इसमें दे रहे हैं। फिर क्या होता कि हम लोग एक गवर्नमेंट के बनाए हुए तरीके से जाते हैं, लेकिन अभी हमें खुद से जाना पड़ रहा है। ज्यादा कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, कोरोना है, लेकिन चूंकि व्यवस्था नहीं है कि कंटेनर में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी हम जो लोग हैं, हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। हमें पता है कि इसका क्या हालात है, हमें इनका हालात पता है, तो हम एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। हमें इनका सबका पता है, हम किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को कंटेनर मिल गया, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैदल चले आ रहे हैं। पैदल भी आ रहे हैं। रास्ते में आपको मिले होंगे, कई लोग होंगे पैदल वाले। इस टाइम लाखों के हिसाब से महाराष्ट्र से लोग निकल रहे हैं। कितना आपको लगता है कि इस तरह से पूरा शहर खाली हो जाएंगे आप लोग जैसे काम कर रहे हैं? स्टेट खाली हो रहा है। स्टेट खाली हो रहा है। कुछ सरकार से आप डिमांड करना चाहेंगे हमारे थ्रू? मैं बस ये डिमांड करना चाहता हूँ, जो लोग जरूरतमंद हैं उन लोगों के लिए कुछ रास्ता बनाया जाए, उन्हें घर पहुँचाया जाए, क्योंकि वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम अपने घर जाकर रेस्ट तो करें। तो सरकार ने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जारी कर दिया है, और वो इम्प्लीमेंट होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, और किसको मिलने वाला है किसको नहीं मिलने वाला है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। वो सब एक पैकेज है जिसका एक प्रोसेस है और जो चलने वाला है लंबा। तो आपके साथ कौन लोग हैं? बच्चे हैं, महिलाएं हैं? महिलाएं, बच्चे सब हैं। सभी लोग हैं। पूरा आप तो मतलब पूरा सामान लेके अपना चल निकले हैं। अब आगे पता नहीं है क्या लौट के आएंगे नहीं आएंगे। बस हम लोग तो घर ही जा रहे हैं, और उसमें आगे लोग तो हमारे ऐसे जो लोग सामान बेचकर जा रहे हैं, जो लोग किराए पे कमरा लेकर रहते थे वो भी छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी पता नहीं कब होगा ये नॉर्मल, कोरोना वायरस से कब थमेगा, कुछ पता नहीं। वापस काम कर पाएंगे। पुणे से क्या वहाँ पढ़ते थे स्कूल में? हैं? कौन सी क्लास में थे? तो अब आपका स्कूल भी बंद हो गया, अब आप अपने घर जा रहे हैं वापस मम्मी पापा के साथ। तो अब आपका क्या काम का बंद हो गया? क्या हो गया वहाँ? क्या कहा पापा ने? पापा की बेकरी थी जी, बंद हो गई ना, फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद हो गई है, कुछ नहीं है। और कौन है आपके साथ में? एक भाई एक बहन है। हमारे संवाददाता ने इस दौरान वहाँ पर मौजूद एक परिवार से बात की, जो भोपाल से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के लिए निकला हुआ था, जो रास्ते में कभी पैदल तो कभी किसी वाहन के सहारे
रास्ता लेते हुए ग्वालियर तक आ पहुंचा और ग्वालियर में हमारे संवाददाता ने उसकी तकलीफों को भी जाना। ना जी, कहाँ से आ रही हैं आप? भोपाल से। भोपाल से किस तरीके से आई हैं? कोई साधन मिला? किस तरीके से? कोई साधन सरकार से तरफ से कोई साधन नहीं है। किस तरीके से आप यहाँ तक आएंगे? कहाँ जाएंगे? हम ही पी जाएंगे। कहाँ किस साइड कैसे आएंगे आप? अरे वो तो पैदल आए बहुत थोड़ी देर, फिर अपना ऑटो करा, ऑटो से आए। तो फिर खाने पीने की कोई सुविधा मिली आपको रास्ते में? रास्ते में मिली है सुविधा, हाँ खाना मिला, कहीं कहीं पे मिला कितने खाना। दिन हुआ आपको भोपाल से चले हुए? कल के चले, कल सुबह के। कहाँ जा रही हैं आप? ईपी किस जगह? फरुखाबाद है। किस तरीके से आपको यहाँ तक आने की सुविधा मिली? क्या मिला? बस किस तरीके की उठानी पड़ी? बहुत दिक्कत परेशानी उठानी पड़ी मुझे। हाँ, खाने पीने की सुविधा मिल रही है? खाने पीने की मिल रही है, जगह जगह पे नहीं मिल रही, मतलब मिल रही है, फिर भी सही है जो भी है। आपके साथ बच्चे हैं, कोई परेशानी आ रही है आपको? हाँ, बच्चों में तो बहुत नहीं, कुछ नहीं मिला साहब जी, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ से आप कैसे जाएंगे ग्वालियर में? आप बताइए, यहाँ से आप अपने घर कैसे पहुँचेंगे? अब देखो साहब कैसे पहुँचे। सरकार से कोई गुहार लगाई कि आपने यहाँ से निकलने के लिए भोपाल से, क्यों नहीं लगाई? बहुत कोशिश करी, सर सुविधा नहीं मिल पाई? नहीं सुविधा, कुछ सुविधा नहीं मिली, कोई भी सुविधा। इंसानियत के सिपाही नाम से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं में हमारे संवाददाता ने यहाँ पर मौजूद अम्मी प्रवल से बात की और जाना कि किस तरह से लोग उनकी मदद कर रहे हैं और वो लोगों की क्या क्या मदद कर पा रही हैं। खाना तो खिला ही रहे हैं, खाने के साथ साथ हम उनको रास्ते के लिए भी दे देते हैं, साथ में दवाइयाँ भी रखी हैं, चप्पलें वगैरह जिन लोगों की लोग पैदल आ रहे हैं या साइकिल से आ रहे हैं तो चप्पलें टूट गई हैं लोगों की, तो उनको चप्पलें वगैरह भी हमने हर साइज़ की रखी हुई हैं। और इसके साथ में हमने दवाइयाँ भी रखी हैं महिलाओं के लिए, चूँकि इतने लंबे लंबे रास्ते से निकलने तो उनके लिए सैनिटरी पैड वगैरह का भी इंतजाम किया है, छोटे बच्चों के लिए दूध, छोटे बच्चों के लिए हगीज़ वगैरह, ये सब भी सारी चीज़ें हमने जो भी संभव हो, जो भी किसी की ज़रूरत का सामान है वो सब उपलब्ध कराते हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है कि आप अपनी पर्सनली से कर रही हैं? ये देखिए, हमने स्टार्ट किया था तो हमने पर्सनली ही किया था और स्टार्टिंग में हमको 2-3 दिन हमको अशिष और नैस की तरफ से भी थोड़ा खाना दिया गया था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था क्योंकि वो 50 लोगों का खाना था। हमने यहाँ से कल आप समझिए कम से कम में 2500 लोगों को खाना खिलाया है। तो ऐसे में फिर हमारे साथ में फिर लोग जुड़ते गए और अब तो हमारे साथ में शहर के जो भी संभ्रांत लोग हैं और जो भी संवेदनशील लोग हैं वो सब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हमें बाहर से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप बताइए हम कैसे मदद करें। हालांकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ के लोग ही अभी सफिशिएंट हैं। हमने सबसे ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप सब परिवार हो हमारा, हम बिल्कुल आपसे मांगेंगे। तो लोगों का आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है कि हम कर पा रहे हैं। आपने इसका कोई ट्रस्ट का नाम रखा है कि आप ऐसे? नहीं, अभी तो कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन जब से डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने हम लोगों के पूरे इसको मुहिम को इंसानियत के सिपाही नाम दिया है। लेकिन ये सिर्फ वैसे नाम दिया है इंसानियत के, क्योंकि हम लोग इंसानियत का काम कर रहे हैं। वैसे बाकी ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और हमारे शहर के बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ के हमारी मदद भी कर रहे हैं और हमको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लोग जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं सबको खिला पाएँ और हम सबकी मदद कर पाएँ। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग ही निकल रहे हैं, बल्कि कल हमारे पास ऐसे लोग आए जिनके पास फोर्ड गाड़ी तक थी, लेकिन चूंकि रास्तों में खाना नहीं मिल रहा है तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कल से लेके आज खाना, कल रात को खाना खाया था, उसके बाद कल रात को खाना खाया, मतलब उनको एक दिन 24 घंटे बाद खाना मिला। और जब उन्होंने ये पूरी हमारी मुहिम देखी तो खुश बहुत हुए, तारीफ़ की हमारी। साथ में हमको वो सैनिटाइज़र के सप्लायर थे तो उन्होंने पूरा एक बॉक्स भर के हमको सैनिटाइज़र दिया। ऐसे ही 2 लड़के और आए थे, वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर थे सैनिटरी नैपकिन्स के, तो वो हमको एक बॉक्स पूरा दे गए जब हमने उनको पानी की बोतल दी। तो लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कॉज को।